आज जो ये टॉपिक आपके सामने लिखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, अभी मैं जो भी टॉपिक उठा रही हूँ वो सब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कितने फास्ट कर सकते हैं। वैसे तो ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो मुझे आता रहता है और हम लोग सॉल्व भी कर लेते हैं, पर क्या होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो मैंने जितने भी टॉपिक उठाए, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो जो आप बहुत ही जल्दी क्विकली कैसे कर सकते हैं, तो इसी बेस पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो होता है वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल के टर्म में ही अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक में बताऊँगी कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ लर्न कैसे करनी है। कभी कभी आप देखते हैं ना कि दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज़ पॉसिबल आर नॉट पॉसिबल, या कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी, या किसी कोई मेटल्स है अगर उसके किसी एसिड सोल्यूशन में डिप्ट किया जाता है तो वो सोल्यूशन कलरलेस होगा या कलरफुल होगा, या किस उससे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है कौन से मेटल से, या कौन सा मेटल्स हाइड्रोजन गैस को उसके सोल्यूशन से रिलीज़ नहीं कर पाता है। ये सिर्फ हाइड्रोजन गैस के लिए नहीं होता है, कभी कभी होता है कि आपने देखा होगा कि जिंक, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार मिले हैं कि जिंक और आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिप्लेस कर देता है, उसके पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है, बट सिल्वर और प्लेटिनम नहीं कर पाते हैं, ऐसा क्यों? या मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे सकते हैं कि दोनों ही रिएक्शन को पॉसिबल करके आपके सामने दे दें और पूछें कि कौन सा रिएक्शन ट्रू है और क्यों, इसकी पॉसिबिलिटी किस बेस पे है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारे टर्म इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे डिपेंड करता है, जो उसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल किसी भी टर्म में अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ बहुत अच्छे से है, ऐसे आराम से याद करिएगा, बहुत ही अच्छा ट्रिक है। पहले मैं इसको हिंदी में ही लिख दे रही हूँ। ट्रिक है मेरा, लिखो सर का नाम आलू, लिखो सर का नाम आलू। फिर लिखेंगे मंजन कर फिर कैद को निकल, मंजन कर फिर कैद को निकल, निकल सुन प्रभु हैं, सुन प्रभु हैं। नीचे लिखेंगे क्यों हाँ जी आगे आऊं, क्यों हाँ जी आगे आऊं। लिखो सर का नाम आलू, मंजन कर फिर कैद को निकल, सुन प्रभु हैं, क्यों हाँ जी आगे आऊं। चलिए ये हो गया आपका। लिखो सर का नाम आलू, लिखो सर का नाम आलू। अब ये हो गया मैग्नीज, मंजन कर फिर इसी के नीचे ही है ये, फिर कैद को निकल, फिर कैद को निकल, सुन प्रभु हैं। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 मानते हैं, इसी हाइड्रोजन की वैल्यू से ही ले चलते हैं। सुन प्रभु हैं, क्यों हाँ जी आगे आऊं। और सबसे लास्ट में होता है आपका प्लेटिनम। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड। अब ये जितने भी, जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी क्लास में होता है या वैसे भी जब भी हमारे सीनियर हमारे सामने आते हैं तो आप अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं। मीन्स अगर आपसे कोई बड़ा आता है तो आप अपनी पोजीशन छोड़ देते हैं, उसका वेलकम करते हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री सीखते हैं कि ये जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर हैं, अगर ये किसी भी एसिडिक सोल्यूशन में आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसिडिक मीन्स से जो हाइड्रोजन एटॉम डोनर होते हैं उन सबको हम एसिडिक बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इनसे ऊपर हैं, अगर किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में इस मेटल रॉड को डीप किया जाएगा तो वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा, जबकि जो हाइड्रोजन एलिमेंट्स से नीचे हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लेटिनम, ये जो है हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ नहीं करेंगे। मीन्स अगर कोई भी रिएक्शन दिया हो, जैसे मान लीजिए Fe+H2SO4 दिया हुआ है, तो ये फेरस सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करेगा। रीजन
बिल्कुल ये रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन का पोजीशन हाइड्रोजन से ऊपर है। और अब यहाँ पे देखिएगा, अगर फेरस सल्फेट में जिंक को डाल दिया जाए तो जिंक आयरन को रिप्लेस कर देगा बहुत ही आसानी से। रीज़न यही है क्योंकि जिंक आयरन से ऊपर है। अभी मैंने क्वेश्चन एक ऐसे बोला था, ओरली बोला था कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर मेटल, कोई भी मेटल आयरन, जिंक, क्रोमियम, एल्युमिनियम की रॉड को डिप्ट करते हैं तो कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है, जबकि अगर सिल्वर और प्लेटिनम डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। इसका एक ही कारण है कि आयरन, जिंक और मैग्नीज कॉपर से ऊपर होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, इसको एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं, और मरकरी, सिल्वर उसके नीचे होता है, इसलिए इस रिएक्शन को वो पॉसिबल नहीं करता है। लेकिन अगर इसी सिल्वर को मरकरी में डाल दिया जाए तो भी रिप्लेस नहीं करेगा। तो आप इसके पोजीशन से इसको देख लीजिएगा कि सिल्वर ऑनम को डिस्प्लेस कर देता है। ये रिएक्शन जब हम लोग 4 टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ते थे तो उसमें हमने एक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप भी है। और ज़रूर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ट्रिक का। आप कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन से रिएक्शन पॉसिबल है या कौन सा ज़्यादा फास्ट रहेगा, तो जो मेटल एक्टिविटी सीरीज़ में जितना ऊपर अपर पोजीशन पे होगा वो अपने से नीचे वाले को उतने ही फास्टली क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।